नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की डेट का जो है चौथा क्लास है। तो आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कैसे ये तैयारी कर रहे हैं। तो आज अच्छे से तैयारी करते रहिए। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेहनत के पन्ने पर जब रोज पलटोगे, मेहनत के पन्ने जब रोज पलटोगे, सफलता की किताब खुद ब खुद लिख दोगे। तो आज का ये मोटिवेशनल कोड है आपके लिए, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संज्ञान संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करने विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और कारण यह है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेष रूप से अनुक्रियाशील होते हैं। तो ये ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक। तो आइए देखते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। पूछ रहा है कि जो बालक का जो प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये है आपका ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, परिवार, कानून या धार्मिक संस्थाएं जो है। तो देखिए, जो बच्चे की जो प्राथमिक जो शिक्षा होती है तो वो होता है सामाजिक जो मीडिया देखिए नहीं होती है। जो प्राथमिक शिक्षा जो है परिवार से शुरू होती है। बच्चे अपने परिवार से ही छोटी छोटी बातें, भाषा, जो भी होता है वो परिवार से ही सीख करके आते हैं। स्कूल जो है, स्कूल में ये स्कूल दूसरा हो जाता है। तो आपका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, परिवार जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण हो, ये आपका देखिए अनुसरण नहीं, ये आपका ये अनुकरण हो जाएगा।
यहाँ पे जो है अनुकरण हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक आपका ऑप्शन दिया है। तो ये जो जीन पियाजे है अपने 4 भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है 4 भागों में बांटा है। तो ये देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक, जो ये आपका ये चौथा लास्ट स्टेज होता है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेदी गामक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, सर देखिए तो लग रहा है कि ये एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, इसका जो है आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेदी गामक जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? जो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार जो है अपने स्तर पूछ रहा है, तो दूसरे के व्यवहार को किस तरह से जांचते हैं? तो ऑप्शन है अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ले बाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और महत्व पर मतलब किस महत्व पर बल दिया है? ले बाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस तरह की महत्व पर बल दिया है? ये तो आपका ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण और दंड, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पे, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पे, और जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों इसका जो है देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए जो कि विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए? तो ये ऑप्शन है सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदारी बनने में, आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, या जानकारी वार्षक ज्ञान के वंशवर्ती ग्रहणकर्ता के रूप में, या अनुदेशक अनुग्रहणकर्ता के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? जो प्रगतिशील शिक्षा जो है कि किस तरह का समर्थन करती है? तो अध्यापक केंद्रीय शिक्षा का अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, या मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यवहार का अनुकूलन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है
अधिगमकर्ता जो है इसका जो समर्थन जो है अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि प्रभाव, जैसे देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो इसका जो है अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि प्रभाव कारण संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियां और समस्याओं को काफी इच्छा अच्छी तरह सुलझाती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। ऑप्शन है तार्किक, गणितीय, संगीतीय, या शारीरिक गति संवेदी, या अंतर व्यक्तिक। ये हावर्ड गार्डनर के अनुसार पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही होगा। तो ये वैचारिक कौशल पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तार्किक जो है गणितीय सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। एवं कारण दिया है, निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होता है। तो इसमें सही विकल्प का चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है, जो इसका जो है कथन सही है, लेकिन जो कारण जो दिया है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस तरह से होती है। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस तरह से होती है। केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित शारीरिक कारकों की वजह से, एवं व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरणीय कारक की वजह से। तो देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। व्यक्तिगत और वातावरण कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए और किस कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप, और मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो ये अध्यापिका को पूछ रहा है कि किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जैसे कि ये पूछ रहा है कि एक बालक जो है दूसरे बालक की जो अपना जो दोस्ती के बढ़ाने के लिए, मिलजुल कराने के लिए कि उसको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो रूढ़िवादियों को सक्रिय करे। केवल संप्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहारों ही मनाएं। गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रति सम्मान पैदा करें। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? तो ऑप्शन है, विचारों की अनम्यता, परासंज्ञान, स्व पूछताछ व स्व आकलन, सुझाव, समाधानों का मूल्यांकन। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विचारों की अनियमितता। विचारों की अनम्यता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? जो है समावेशी शिक्षा निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करती है? ऑप्शन है, विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किल से जूझते हुए विद्यार्थी, जो विद्यार्थी वो विद्यार्थी जो प्रति प्रतिभा संपन्न है, या निम्न सामाजिक आर्थिक अवस्था से आने वाले विद्यार्थी। देखिए, समावेशी शिक्षा जो है सबके लिए एक समान जो है शिक्षा देने की बात करती है। सभी बच्चों को एक साथ बैठने के लिए, एक कक्षा में किसी को ये नहीं है कि उसको आगे बैठाओ, इसके पीछे बैठाओ। जो विद्यार्थी एक समान छात्रों के साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें, यही समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक, दो, तीन और चार सभी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका जो है सब सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु को पढ़ाते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना या जोड़ देना, या और उसमें फेरबदल कर देने से निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? जैसे कि विषय वस्तु को पढ़ाते समय किसी अक्षर शब्द को हटा देना, जोड़ देना और उसमें फेरबदल कर देना, निम्न में से किसका सापेक्ष रूप संबंधित है? तो प्रमस्तिष्क पक्षाघात जो है, पठन वैकल्य है, या शालीनता है, या गतिमान अक्षमता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है
ये पठन से संबंधित है कि जो पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, तो ये पठन विकार उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? तो सामाजिक और संप्रेषण कौशल, दृष्टि, एकाग्रता की क्षमता या शारीरिक समन्वय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन इसका आंसर दे रहा है। इसका राइट आंसर जो है ए सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन है, उन्हें कभी भी अधिगम असक्ता हो सकती है, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कर्म होती है, और उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, और वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो इसका डी हो जाएगा। वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। श्रवण बाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सा पद्धति सहायक होगी? तो चलचित्र और वीडियो के बिना उपशीर्षकों के दिखाना, मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो देखिए इस ऑप्शन क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हट जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। बच्चे किस ओर को सीखते हैं? बच्चे जो है कैसे सीखते हैं? बच्चे जो है कैसे सीखते हैं? मूर्त, अमूर्त या मूर्त, सांकेतिक या चित्रात्मक, विशिष्ट से सामान्य की तरफ या सरल से जटिल की तरफ। तो बच्चे जो है कभी भी सरल से जटिल की तरफ ही सीखते हैं। तो कोई भी बात होगी पहले उसको, ये नहीं है कि कोई भी बात दिखा दी जाए तो उसको बारे में जान लेंगे। बच्चे कोई भी, जैसे कि आप बताएंगे कि ये पेड़ है, तो बच्चे के दिमाग में जो है उसको पेड़ जो है दिख जाएगा उसके दिमाग में कि हाँ ये पेड़ है। लेकिन जब बताएंगे कि ये पेड़ जो है कैसे बना है, ये पेड़ का ये जड़ है, ये तना है, ये उसका पत्ती है, ये फूल है, ये फल है, तो बच्चा जो है धीरे धीरे उसकी जो छोटी छोटी बातें होंगे वो अपने समझ में आने लगेगा। तो इसलिए बच्चे को सरल से जटिल की तरफ सीखने में आसानी होती है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी जो है प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी?
तो ऑप्शन है अघोर रेखांकन और चिन्हांकन करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना या निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो आपका जो है देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों को पूरा दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निष्क्रिय अनुवाचन करना जो है ये नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है। बाकी ये सब सही है, तो ये नहीं ये पूछ रहा होगा, तो ये निष्क्रिय अनुवाचन करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अभिकथन और कारण दिया है कि अभिकथन दिया है कि किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। और कारण दिया है कि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करिए। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि हम प्रत्येक को जो पढ़ाते हैं जब, तो उस पर जो चर्चाएं होती है तो गैर उदाहरण जो भ्रमित नहीं करती है, क्योंकि गैर उदाहरण से बचने के लिए उसको किसी प्रकार का दोनों प्रकार का ही उसको उदाहरण देना चाहिए, गैर भी देनी चाहिए और अप्रासंगिक भी देनी चाहिए। तो ये उसको भ्रमित नहीं करता है, क्योंकि उसको और भी प्रभावशाली उसमें डालता है, उसको प्रतिभागी को प्रतिभाशाली बनाने के लिए। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो सी हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है कि राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। तो ये किस प्रकार से कर रही है? तो ऐसे बच्चे जो है अपसारी होंगे या अभिसारी होंगे, बाह्य रूप में अनुकूलित होंगे या अतार्किक होंगे। तो इसका जो है राइट आंसर जो है ये ऐसे बच्चे जो है अपसारी चिंतन वाले होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा आपका। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें उनके जो इस्तेमाल है तो जो प्रत्याहित जो करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? तो अनुक्रिया समुच्चय या प्रश्न त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन या कंठस्थीकरण। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अनुरूपक चिंतन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुरूपक चिंतन सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कंठस्थीकरण, विस्मरण या चयनात्मक ध्यान या परासंज्ञान। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। परासंज्ञान जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण। तो ये पूछ रहा है कि जो व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। एवं ऑप्शन डी है सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। तो पूछ रहा है किसके लिए सीखना व या प्रेरणा का उदाहरण है। मतलब पूछ रहा है कौन से जो है किसके लिए सीखने के लिए व या प्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन है जानने की उत्सुकता की पूर्ति के लिए, या संप्रदाय को समझने के लिए, या दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए। तो ये संदेहों को दूर करने के लिए, देखिए खाली स्थान भरने के लिए बोल रहा है ये कि तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना जो है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर वस्त विद्यार्थियों के सामाजिक कॉन्टेक्ट यानी कि विषय परिवेश से संबंधित हो, या शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन उन्मुखी हो, या विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिया जाए। तो देखिए किसी विद्यार्थियों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए अवसर अवश्य देनी चाहिए, न कि न दिया जाए, क्योंकि अवसर ही जब देंगे बच्चों को तो उनको प्रतिभाशाली बालक के और आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही नहीं होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बस जो विद्यार्थियों का सामाजिक कंटेंट विषय परिवेश से संबंधित हो, जब उसको उसी के तरह उसको दिया जाएगा परिवेश तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक जो है अधिगम को सुसाधित करता है। जो इसमें से कौन सा कारक जो है कि अधिगम को सुसाधित करने के लिए अच्छा हो। तो योग्यता का वार्षिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अभिज्ञानता, या तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योग्यता का वार्षिक मत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टा से आप जुड़ सकते हैं। और जो है टेलीग्राम से अवश्य जुड़े, क्योंकि इस पे जो पीपीटी का जो जितने पीडीएफ होते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और यूट्यूब का जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो धन्यवाद।